अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फॉर्म की टाइप्स पढ़ी थी और उसकी पहली टाइप की मज़ीद 3 टाइप्स पढ़ी थी, जो थी सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल और मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है बटन्स और चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो यहाँ से हम स्पेस थोड़ी सी दे दें BR का टैग लगा कर। अब जो बटन्स होते हैं वो हम 2 टाइप्स से बटन बना सकते हैं, एक इनपुट का टैग इस्तेमाल करके और एक बटन का टैग इस्तेमाल करके। तो मैं पहले इनपुट का टैग इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। हम यहाँ टाइप का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लें हैं, तो इसकी टाइप लिखते हैं सबमिट। टाइप हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बटन चीज़ को उसकी टाइप, यानी इस चीज़ की टाइप है, इस बटन की टाइप है कि ये सबमिट कर सकता है। तो टाइप हम किसी भी बटन का, यानी यहाँ जब भी हम टाइप इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुराद होगा कि ये काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ टाइप इसका सबमिट लिखा था। अब हम इसके अंदर ही नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। इस टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा जावास्क्रिप्ट में वो नेम का होगा। और उसके अलावा हम वैल्यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू का टैग अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं PHP यानी बैकएंड के लिए। तो वैल्यू का टैग हम इस्तेमाल करते हैं जिसका हमने रख दिया नाम सेंड मैसेज। तो अब हम जो है, जैसा कि हमने अभी बना दिया ये सेंड मैसेज, ये बनाया हमने इनपुट का टैग जिसकी टाइप थी सबमिट। अब हम एक टैग और बनाते हैं जिसकी टाइप होगी रीसेट, यानी रीसेट का बटन। तो इनपुट टाइप, अब हम इसको इसकी टाइप लिखते हैं रीसेट, यानी ये बटन रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने पीछे ये नेम और वैल्यू का टैग्स, वैल्यू के एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए, तो हम यहाँ फिर नेम का एट्रीब्यूट जिसका हम नाम लिख देते हैं रीसेट, और वैल्यू का भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं, लिख देते हैं क्लियर ऑल। ठीक हो, क्लियर ऑल। अब आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ, तो ये सेव कर लूँ। क्रोम पर शो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए सेंड मैसेज का और क्लियर ऑल का बटन है, यानी सेंड मैसेज जब हम करेंगे तो उससे मैसेज सेंड होगा और क्लियर ऑल से ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ इनपुट से किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे बटन का टैग इस्तेमाल करके बटन यानी क्रिएट कर सकते हैं। बटन इनपुट का टैग हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बटन का टैग हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी हम टाइप रख लेते हैं सबमिट, यानी इस बटन की टाइप होगी सबमिट। और देखेंगे कि जैसे हमने वहाँ वैल्यू लिखी थी वहाँ पर नेम वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पर ये अभी तक कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने कोई भी इधर नाम या कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो हम यहाँ बटन के यहाँ BR का टैग लगा के थोड़ी सी स्पेस दे लें और यहाँ हम 1 लिख देते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा गया। थोड़ी सी और स्पेस दे दें ताकि ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए। BR का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं BR। ओके, अब भी जैसे हमने सबमिट का बटन बनाया वैसे ही हम रीसेट का भी बटन बनाते हैं। टाइप रीसेट, तो ये 2 टाइप्स होती हैं। वैसे 2 टाइप्स होती हैं, इनपुट के टैग से भी हम बना सकते हैं, बटन के टैग से भी हम अपना बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने रीसेट का बनाया था, तो रीसेट का टैग बन गया। ये हमने इसको क्लोज कर दिया, ये हम लिख देते हैं क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ एक और क्लियर का भी बटन ऐड हो गया। तो इस तरह आप बटन का टैग इस्तेमाल करके और इनपुट का टैग, दोनों का टैग इस्तेमाल करके बटन बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है चेक बॉक्सेस।
सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंस करने के लिए, यानी ये यहाँ हमने बटन्स का इस्तेमाल किया है, बटन के टैग इस्तेमाल किए हैं, तो इसको थोड़ा डिफरेंस दे देता हूँ। H2 का इस्तेमाल, H2 सॉरी H1 का नहीं, H2 का, H2 हेडिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं बटन्स, बटन, ठीक। सॉरी ये टैग लिखा बना, टैग लिखा गया। अब जो हम आगे स्टार्ट करने लगे हैं वो है चेक बॉक्सेस के। चेक बॉक्सेस के लिए हम इस चेक बॉक्सेस के लिए भी हम इनपुट का टैग इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म में हमने जो भी टैग इस्तेमाल करना है वो इनपुट का टैग इस्तेमाल होगा। किसी के लिए भी हमने इनपुट का टैग इस्तेमाल करना होता है, तो इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्सेस के लिए भी। इनपुट, इनपुट, आगे टाइप, टाइप हम लिख देते हैं चेक बॉक्स, यानी टाइप जैसे कि हमने ऊपर सबमिट लिखा तो ये बटन सबमिट करने के लिए, और रीसेट बटन रीसेट करने के लिए, वैसे ये टाइप चेक बॉक्स, यानी इस इनपुट इस टैग की जो टाइप है वो है चेक बॉक्स। ये एक चेक बॉक्स बनेगा। सॉरी HTML का टैग बन गया, गलती से HTML लिखना था। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई फॉर्म सबमिट करवाते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, तो वहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जिसमें आपको टिक करना होता है और आपको अपने स्किल्स बताने होते हैं, या आपको अपनी एजुकेशन बतानी होती है, या आपको अपनी लैंग्वेजेस या जो भी फील्ड बतानी होती है, चूज़ करनी होती। तो उसी तरह जैसे कि ये देखिए मैं चेक बॉक्स लिख रहा हूँ और यहाँ HTML एक लिखा है, बाद में CSS लिख रहा हूँ, तो इस तरह मैं इसको कॉपी करके 2 से 3 और बना लेता हूँ इसी तरह। जी ठीक। यहाँ हम लिख देते हैं JS यानी जावास्क्रिप्ट, और यहाँ PHP हो गया, और ये बूटस्ट्रैप हो गया, STR नहीं है, STRAP, जैसे भी ये, ठीक है। तो अब वहाँ जाके हम सेव करके यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको वहाँ स्किल्स अपने चूज़ करने होते हैं तो आप बॉक्स में टिक करते हैं, वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बॉक्सेस में यहाँ बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपनी फील्ड यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में आप ठीक है। फिर हम एक टैग इस्तेमाल कर लेते हैं H2 का हेडिंग का, और यहाँ चेक बॉक्सेस डिफरेंस के लिए, और यहाँ हम BR का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस हो जाएगी हर चेक बॉक्स में। अब ये देख सकते हैं आप, क्लियर देख सकते हैं कि चेक बॉक्स, और यहाँ आपने बताना है कि HTML आपकी फील्ड है, CSS आपने की है, HTML आपने किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट आपने PHP, यानी आपने जिस तरह मैं ये टिक लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि मैंने ये फील्ड्स की हुई हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि आप ये आपने फील्ड की हुई हैं, ये इस पे आपने टिक करना है। तो ये होता है चेक बॉक्स का। यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, इसको भी, नेम को भी हम लिख लेते हैं स्किल्स, जैसे कि यहाँ स्किल्स हम बता रहे हैं कि ये मेरे स्किल्स हैं, तो वैसे ही हम यहाँ भी स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं ना, स्किल्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल, नेम के एट्रीब्यूट में स्किल। ये मुझे लगता है यहाँ मैंने कॉमा इस्तेमाल नहीं की, इस वजह से ये थोड़ा सा स्पेस है अभी भी। डबल हाइफन, ये आप देख सकते हैं कि ये नेम के हमने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है स्किल्स के लिए। ये हमने नेम का एट्रीब्यूट इसलिए इस्तेमाल किया कि जब हम जावास्क्रिप्ट में इसके साथ फंक्शन करेंगे तो हम उसको ये बता सकें, जो यूज़र हो वो ये बता सके कि ये जो मैं जिन जिन पे क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे स्किल्स हैं, तो वह जावास्क्रिप्ट हमें बताएगा कि ये इसके स्किल्स हैं।
तो नेम का एट्रीब्यूट इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब वैल्यू का हम एट्रीब्यूट के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बैक एंड PHP का जब इस पर अप्लाई जब PHP भी अप्लाई करें, यानी अगर जावास्क्रिप्ट में भी वैल्यू का टैग इस्तेमाल, या PHP के लिए इसको हमने लिंक करना हो, या जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसके लिए भी, तो हम जब बैक एंड को बताएंगे कि ये तो वो वैल्यूज़ के साथ इन सब को डिफरेंस करने में उसको आसानी होगी कि इसके लिए A इस्तेमाल हुआ, इसके लिए B, इसके लिए C, इसके लिए D, इसके लिए, तो उसके PHP के लिए ये आसानी होगी इन सब में डिफरेंस करने के लिए, इसलिए हम वैल्यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारे चेक बॉक्सेस। आपने देखा होगा कि हम इसमें एक चूज़ नहीं करते, यानी हम एक से ज़्यादा चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम एक से ज़्यादा चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो हमने चूज़ करना होता है, यानी एक ही चूज़ करना है। अब आगे जो हम करेंगे वो हैं रेडियो बटन्स। ये आपको उम्मीद है कि क्लियर समझ आ गया हो कि व्हाट इज़ चेक बॉक्सेस। और हाँ, अगर हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल अगर हम चाहते हैं कि एक ही बॉक्स हमेशा ही टिक रहे, तो हमें उसके लिए चेक्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है एट्रीब्यूट। तो ये देखिए, अब जब भी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो या जब भी वेबसाइट खुली होगी, तो वो पहले ही बता रहे हैं कि HTML के ऊपर टिक ज़रूर होना चाहिए, यानी वो आपको पहले ही बता रहे हैं कि HTML पे टिक ज़रूर होना चाहिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ रेडियो बटन्स के लिए भी। इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट का टैग। तो इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं इनपुट, और इसके लिए टाइप इस्तेमाल करते हैं हम रेडियो। जैसे कि हमने ऊपर टाइप इस्तेमाल चेक बॉक्स के लिए इस्तेमाल की थी, चेक बॉक्स, तो अब यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो टाइप। जो हमारी होगी वो है रेडियो, यानी रेडियो बटन्स के लिए हम टाइप इस्तेमाल करते हैं रेडियो। अब देख सकते हैं कि आप नीचे एक बटन क्रिएट हो गया है जो कि रेडियो टाइप है, यानी इसको कह सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे गोल दायरे बने होते हैं। एक जगह पे लिखा होता है मेल, नेक्स्ट दायरे के सामने लिखा होता है फीमेल, और नेक्स्ट के सामने अदर्स। तो आप जो चूज़ करते हैं वो होता है आप जो चूज़ करते हैं उस पर एक एक पर टिक करते हैं, ना कि सब पे टिक कर सकते। तो यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं, मेल, और इनपुट का एक नया टैग बनाते हैं जिसमें हम टाइप लिख देते हैं। टाइप रेडियो ही लिखेंगे क्योंकि वो भी रेडियो बटन है, ये भी रेडियो बटन है। अब टैग बंद करके इसको फीमेल लिख देते हैं। ठीक, अब इनपुट का एक और टैग बना लेते हैं ताकि वो तीसरा ऑप्शन भी लिख सकें। ठीक, इनपुट टाइप इसकी भी रेडियो, और इधर लिख देते हैं अदर्स। ये 3 ऑप्शन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मेल है, एक फीमेल है और एक अदर्स, 3 ऑप्शन है। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों पर टिक हो रहा है, तीनों यानी सर्कल हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी एक स्पेस भी दे दूं ताकि ये थोड़ा अलाइनमेंट में आ जाए। और अब ये देखते देखते वहाँ जाके थोड़ा सा हो गया। अभी भी अब देख रहे हैं कि ये इन तीनों का वही है कि जिस एक पर टिक करेंगे दूसरे पर करेंगे तो वैसे ही यानी सब पर टिक हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रेडियो बटन्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चूज़ करना हो, तो हम इसके लिए इधर नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं हम इधर जेंडर, और इन तीनों में हम ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जेंडर। नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके उसका नाम रख देते हैं जेंडर। तो ये एक डिफरेंस आ गया तीनों में, यानी हम
रेडियो बटन्स का मतलब ये होता है कि हम एक चूज़ करें तो दूसरा हम चूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेल, फीमेल और फिर अदर्स, तीनों में से तीनों अलग अलग चूज़ हो रहे हैं, एक साथ सारे चूज़ नहीं हो पा रहे। तो ये रेडियो बटन्स का काम होता है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आ गया हो, और मेरी कोशिश थी कि मैं रोज़ लेक्चर सेंड करूँ, लेकिन थोड़ा एक दिन का दोबारा डिफरेंस आ गया, क्योंकि एक दिन का दोबारा डिफरेंस आ गया और लेक्चर आज थोड़ा बड़ा भी बना है, तो उसके लिए भी माज़रत। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि ये छोटा बने, और वैल्यू का भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं एज मेल, यानी इनके बीच में डिफरेंस के लिए। जब पता चलेगा जावास्क्रिप्ट को कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो या PHP को, तो वैल्यू का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि डिफरेंस के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात दोबारा होगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे लेक्चर को छोटा किया जाए, ताकि आप लोग आसानी से लेक्चर देख सकें। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करिए।